हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स आपने सुना होगा, लैच, फ्लिप फ्लॉप, टाइमर, काउंटर्स, ये सारे हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये कैसे काम करते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीज़ें अपन इस यूनिट में कवर करेंगे। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो ये लेक्चर नंबर 113 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इस वीडियो में अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट का इंट्रोडक्शन। अब सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करने से पहले हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट पता होने चाहिए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर यूनिट दूसरी यूनिट से कोरिलेट करती है। इसीलिए यहाँ पे आपको सारे टॉपिक सीक्वेंस से पढ़ने पड़ेंगे। बिना कॉम्बिनेशनल सर्किट की फंक्शनैलिटी जाने हुए आप सीक्वेंशियल सर्किट को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का, कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सर्किट हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, वो अपन ब्रीफ में देख लेते हैं। A combinational circuit is a digital circuit whose outputs depend on the present combination of input. Combinational circuit एक ऐसे डिजिटल सर्किट हैं जिसका आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स पे, यानी जो हमारा इनपुट होगा उसी के बेस पे हमारा आउटपुट मिलेगा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। आउटपुट इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ये बहुत ही सिंपल सर्किट होते हैं और कॉम्बिनेशनल सर्किट लॉजिक गेट की हेल्प से बने होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर वेरी सिंपल सर्किट्स, दे आर मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स। ये बहुत ही सिंपल सर्किट होते हैं। हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिलेगा। इसमें n नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं, m नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं, और ये बने होते हैं हमारे लॉजिक गेट की हेल्प से। लॉजिक गेट यानी जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड, और, नॉर, नॉट, एक्सऑर, एक्सनॉर गेट, ये जो गेट हैं इनकी हेल्प से हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी मेमोरी एलिमेंट, टाइमिंग और फीडबैक लूप नहीं होता। यहाँ पे देखिए, एक सीधा सिंपल सा सर्किट है जिसमें आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसका आउटपुट जो इनपुट होता है उस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट, टाइमिंग सर्किट और फीडबैक लूप नहीं होता। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है नो मेमोरी एलिमेंट, नो टाइमिंग सर्किट और नो फीडबैक लूप्स। द आउटपुट ऑफ ईच लॉजिक गेट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लॉजिक फंक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं वो लॉजिक गेट की हेल्प से बने होते हैं, तो हर लॉजिक गेट का जो आउटपुट होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं लॉजिक फंक्शन से। यहाँ पे देखिए, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट ओनली। इसमें मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, जैसे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये सारे जो आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़े हैं वो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कॉम्बिनेशनल सर्किट का। ऑलरेडी ये मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और मैं आपसे कहूँगी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे वीडियोस आप सीक्वेंस से देखिए। जब आप फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे तो आपका पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट वीडियो से आप देखना स्टार्ट करिए, तो आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। ये सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? तो सीक्वेंशियल सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट। जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट का और मेमोरी एलिमेंट का। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया है, ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें केवल 2 एलिमेंट लगे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट। या हम कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट की हेल्प से बनाते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है जिसमें आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। और मेमोरी एलिमेंट का क्या फंक्शन है? मेमोरी एलिमेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? जो भी प्रीवियस आउटपुट होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का उसको स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, और जब हम यहाँ से नेक्स्ट इनपुट देते हैं उसी टाइम पे ये जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो भी हम दे देते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ठीक है, जिससे जो आउटपुट आता है सीक्वेंशियल सर्किट का वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर और पास्ट आउटपुट पर। ठीक है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा, या डेफिनेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन सीक्वेंशियल सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट। ये डेफिनेशन तो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट की हो गई कि प्रेजेंट आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेजेंट इनपुट पर। यानी यहाँ तक हमारा सीक्वेंशियल सर्किट एक कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद एज वेल एज पास्ट आउटपुट। सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर भी डिपेंड करता है एज वेल एज पास्ट और प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। तो ये पास्ट आउटपुट कहाँ पे स्टोर होगा? ये स्टोर होगा मेमोरी एलिमेंट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन सीक्वेंशियल सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। अब एक और डेफिनेशन है सीक्वेंशियल सर्किट की। सीक्वेंशियल सर्किट्स आर डिजिटल सर्किट दैट स्टोर एंड यूज द प्रीवियस स्टेट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन देयर नेक्स्ट स्टेट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या करता है? स्टोर करता है, यहां से लेता है, स्टोर करता है प्रीवियस स्टेट इंफॉर्मेशन को, यानी प्रीवियस आउटपुट को नेक्स्ट आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए या नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो बेसिकली ये 3 डेफिनेशन है हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट की। पहली डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। सीक्वेंशियल सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट। जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इन सीक्वेंशियल सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट। ये काम है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, एज वेल एज पास्ट आउटपुट। तो पास्ट आउटपुट स्टोर होता है मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट sequential circuit are digital circuit that store and use the previous information to determine the next state. Sequential circuit में एक memory element लगा होता है जो store करता है और use करता है previous state information को next state को determine करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आप इन तीनों definition में से कोई भी definition explain कर सकते हो sequential circuits की। अब सीक्वेंशियल सर्किट्स का बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिजिटल सिस्टम में टू इम्प्लीमेंट स्टेट मशीन, टाइमर, काउंटर, मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट्स आर द कॉमनली यूज इन डिजिटल सिस्टम टू इम्प्लीमेंट स्टेट मशीन, टाइमर, काउंटर एंड मेमोरी एलिमेंट। अब ये टाइमर क्या है, काउंटर क्या है, मेमोरी एलिमेंट क्या है, तो ये सारे फंक्शंस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम काउंटर का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक काउंटर है, वो कैसे काम करेगा? इट इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये कैसे काम करेगा? इसमें एक कॉम्बिनेशनल सर्किट भी लगा है और एक मेमोरी एलिमेंट लगा है। मेमोरी एलिमेंट का क्या फंक्शन है? ये स्टोर करता है प्रीवियस आउटपुट को और यूज करता है इस प्रीवियस आउटपुट को नेक्स्ट आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए, ये फंक्शन है। तो अब काउंटर कैसे काम करेगा? मान लीजिए सबसे पहले इनिशियल वैल्यू है काउंटर की 0। पहला जो आउटपुट आया काउंटर का वो है आपका 0। तो ये 0 हमारा स्टोर हो जाएगा इस मेमोरी एलिमेंट। अब जब भी हम नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए है तो उसके लिए यहाँ से हम इनपुट देंगे। मान लीजिए हमने इनपुट दिया 1,
तो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करेगा, 0 + 1 करेगा, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं, काउंट में क्या करते हैं हम हर बार +1 कर देते हैं, ठीक है। तो 0 + 1 हुआ, तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 + 1 किया तो हमारा नेक्स्ट आउटपुट आ गया 1। अब ये जो आउटपुट है वो स्टोर कर लेगा अब हमारा मेमोरी एलिमेंट। उसके बाद फिर हम यहाँ से इनपुट 1 देंगे, तो अब कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करेगा, 1 प्लस ये जो प्रीवियस 1 था उसको ऐड करेगा इसमें। तो आउटपुट अब क्या आ जाएगा, अब आउटपुट आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस आउटपुट जो मेमोरी एलिमेंट में स्टोर था और ये हमने फिर से एक इनपुट दिया, तो 1 + 1 आ गया 2। अब फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, मेमोरी एलिमेंट 2 स्टोर करेगा, ठीक है। और जब हम यहाँ से नेक्स्ट इनपुट देंगे 1, तो ये 2 भी हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट में जाएगा और यहाँ पे 1 + 2 यानी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आउटपुट हमारा क्या आ गया, 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस आउटपुट जो था 2, उसके साथ फिर एक और इनपुट हमने 1 दिया, तो इनका टोटल कॉम्बिनेशन आ गया 3। इस तरीके से काउंटर काम करता है। सबसे पहले 0 काउंट करेगा, फिर इसमें एक इनपुट 1 हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इस प्रीवियस आउटपुट में हम इनपुट 1 ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इस 2 में हम फिर 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में हम फिर 1 ऐड करेंगे इनपुट तो 4 आ जाएगा, 4 में हम फिर 1 ऐड करेंगे इनपुट तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा काउंटर जो है हर बार नेक्स्ट स्टेट को काउंट करता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जो प्रीवियस आउटपुट होता है वो स्टोर होता है मेमोरी एलिमेंट में और उसको हम यूज करते हैं नेक्स्ट आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए। ए कॉम्बिनेशनल सर्किट इज मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स, इट्स आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट वेरिएबल ओनली। मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों एलिमेंट में से जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो बना होता है लॉजिक गेट की हेल्प से, जिसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और मेमोरी एलिमेंट का क्या फंक्शन है, तो मेमोरी एलिमेंट इन सिक्वेंशियल सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हम मेमोरी एलिमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं यानी बनाते हैं, जिसका फंक्शन है ये सर्किट बाइनरी वैल्यू स्टोर करता है एंड मेंटेन देयर स्टेट इवन व्हेन द इनपुट चेंज, और तब तक अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा या स्टेट को मेंटेन करके रखेगा जब तक हम यहाँ से इनपुट चेंज नहीं करते। जैसे ही हम यहाँ से इनपुट चेंज करेंगे ये यहाँ से अपनी स्टोर इन्फॉर्मेशन को भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में दे देगा, जिसके कारण जो आउटपुट होता है सीक्वेंशियल सर्किट का वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट इनपुट पर और प्रीवियस आउटपुट पर यानी पास्ट आउटपुट पर। इसीलिए जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो इसी फंक्शनैलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ए कॉम्बिनेशनल सर्किट इज मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स, इट्स आउटपुट बेस्ड ऑन द प्रेजेंट इनपुट ओनली. The memory element in the sequential circuit can be implemented using flip-flop, which are the circuit that stored binary value and maintain their state even when the input change. और जैसे ही input change होगा हमारा memory element जो भी information store करेगा यानी जो previous output है उसको combinational circuit में simultaneously दे देगा. अब next है type of sequential circuits. कितने टाइप के सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप के सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट. अब इनको अपन डिटेल में देखते हैं. एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, जैसा कि आपको नाम से सजेस्ट हो रहा होगा, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, और जब कहीं पे कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता उसका मतलब है वहां पे हम क्लॉक सिग्नल्स का यूज नहीं कर रहे. तो यही है द एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट डज नॉट मेक यूज ऑफ क्लॉक सिग्नल. क्लॉक सिग्नल का यूज हम करते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए. सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक सिंक बैठालने मेमोरी एलिमेंट और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बीच में, यानी जब भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में नेक्स्ट इनपुट आए तो मेमोरी एलिमेंट भी
जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट में दे दे। इसके सीक्वेंस को, इसके सिंक को बैठाने के लिए हम क्लॉक सिग्नल्स का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं होते, तो उस टाइम पे हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं? दिस टाइप ऑफ सर्किट इज ऑपरेट थ्रू वेरियस पल्सेस। इस टाइप का सर्किट ऑपरेट किया जाता है वेरियस पल्सेस की हेल्प से। Thus, the change in the input can easily make a change in the state of circuit. जब इनपुट चेंज होगा तो सर्किट की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। The time delayed or the unclocked flip-flop, it means latch, from the memory element of the asynchronous sequential circuit. Asynchronous sequential circuit में जो मेमोरी एलिमेंट होते हैं वो हमारे टाइम डिले सर्किट होते हैं या फिर अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप मतलब लैचेस। अब ये लैचेस क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करते हैं, वो सब अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिस टाइप ऑफ सर्किट इज वेरी सिमिलर टू द कॉम्बिनेशनल सर्किट अलोन विद फीडबैक। इस टाइप के सर्किट बहुत ही सिमिलर होते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट में, केवल उसमें एक फीडबैक लगा होता है। ठीक है, इसमें कोई भी टाइमिंग सिग्नल्स नहीं होते, इसमें कोई भी क्लॉक सिग्नल्स नहीं होते। नेक्स्ट है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट और कॉम्बिनेशनल सर्किट के ऑपरेशन को सिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्लॉक सिग्नल का यूज़ करते हैं कि जैसे ही कॉम्बिनेशनल सर्किट की स्टेट चेंज हो वैसे ही हमारे मेमोरी एलिमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में चली जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लॉक सिग्नल का। A synchronous sequential circuit make use of clock signal to perform the synchronization of the state of memory element. Memory element की state को synchronize करने के लिए। अब the output pulse is the same duration as the clock pulse for the clock sequential circuit. Clock sequential circuit में या synchronous sequential circuit में क्या होता है, जो output pulse होती है उसका duration हमारी clock pulse duration के बराबर होता है। तो जैसे ही next clock pulse आती है तो हमारा जो सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, वो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने लगता है और हमें नेक्स्ट आउटपुट मिल जाता है। ये सर्किट क्योंकि सिंक होता है इसीलिए थोड़ा स्लोअर होता है हमारे एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। द आउटपुट इन दिस केस इज आइदर स्टोर्ड इन लैच और फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो या तो लैच में स्टोर होता है, ये भी हमारा एक मेमोरी एलिमेंट है, और या तो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है। फ्लिप फ्लॉप भी एक मेमोरी एलिमेंट होता है। दोनों ही 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, यानी बाइनरी इंफॉर्मेशन को 0 या 1 को स्टोर करने के लिए कैपेबल। वी यूज सीक्वेंशियल सर्किट टू डिजाइन काउंटर, रजिस्टर, रैम, मिले मोरे मशीन एंड अदर स्टेट रनिंग मशीन्स। सीक्वेंशियल सर्किट का बेसिकली हम यूज करते हैं काउंटर डिजाइन करने के लिए, रजिस्टर डिजाइन करने के लिए, मेमोरी एलिमेंट हो गए जैसे रैम, उनको डिज़ाइन करने के लिए, मिले मोरे मशीन्स को डिज़ाइन करने के लिए, और बहुत सारी स्टेट मशीन्स को डिज़ाइन करने के लिए हम सीक्वेंशियल सर्किट का यूज़ करते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट की वास्ट एप्लीकेशंस हैं। काउंटर का एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, वो हमारे क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है, यानी सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इट हैव मेमोरी एलिमेंट। इसमें मेमोरी होती है। तो सीक्वेंशियल सर्किट हैव द एबिलिटी टू स्टोर बाइनरी वैल्यू विच मेक द आइडिया फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड मेमोरी एलिमेंट। जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं उसमें एक मेमोरी एलिमेंट होता है जिससे वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते, और ये जो एबिलिटी है सीक्वेंशियल सर्किट की, उसके कारण हम बहुत सारे ऐसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं जिसमें मेमोरी एलिमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके टाइमर, काउंटर, ये सारे हमारे सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है टाइमिंग। सीक्वेंशियल सर्किट्स आर कॉमनली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन इन डिजिटल सिस्टम। सीक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं वो हमारे डिजिटल सिस्टम को टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं और सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनमें हम मेमोरी एलिमेंट का यूज़ करते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और मेमोरी एलिमेंट और कॉम्बिनेशनल सर्किट को सिंक्रोनाइज करने के लिए, इनके बीच में टाइमिंग प्रोवाइड करने के लिए हम
क्लॉक सिग्नल्स का यूज भी करते हैं। तो जो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम ऐसे ऐसे डिजिटल सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हमें टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। तो इसकी हेल्प से हम एसेंशियल रियल टाइम कंट्रोल एप्लीकेशंस वाले सिस्टम डिजाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्टेट मशीन इम्प्लीमेंटेशन। सिक्वेंशियल सर्किट की हेल्प से हम स्टेट मशीन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Sequential circuit can be used to implement state machines, which are useful for controlling complex digital systems and ensuring that they operate as intended. Sequential circuit की हेल्प से हम स्टेट मशीन इम्प्लीमेंट करते हैं और स्टेट मशीन का बहुत ही वास्ट यूज है कंट्रोल एप्लीकेशंस के लिए, जहां हमें कॉम्प्लेक्स कंट्रोलिंग डिजिटल सिस्टम का यूज होता है, वहां पे हम स्टेट मशीन इम्प्लीमेंट करते हैं। एरर डिटेक्शन। Sequential circuit can be designed to detect error in digital system and respond accordingly. Sequential circuit जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं डिजिटल सिस्टम की और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करते हैं, जिससे हमारे डिजिटल सिस्टम की रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये मेन एडवांटेज है सिक्वेंशियल सर्किट्स के। अब अपन देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज है सिक्वेंशियल सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी। Sequential circuits are typically more complex than combinational circuit and require more component to implement. जो sequential circuit होते हैं वो थोड़े complicated होते हैं क्योंकि उसमें हमें एक फीडबैक पाथ चाहिए होता है, यानी एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए होता है। फिर मेमोरी एलिमेंट और कॉम्बिनेशनल सर्किट को सिंक करने के लिए हमें क्लॉक सिग्नल्स भी देने होते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ज़्यादा कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण वो कॉस्टली भी हो जाता है। नेक्स्ट, timing constraints. The design of sequential circuit can be challenging due to the need to ensure that the timing of the input and output is correct. यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए इनपुट और आउटपुट के बीच में। नेक्स्ट, टेस्टिंग एंड डीबगिंग. Testing and debugging sequential circuit can be more difficult compared to combinational circuit due to their complex structure and state dependent output. जो टेस्टिंग और डीबगिंग होती है सिक्वेंशियल सर्किट में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के कंपैरिजन, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है और जो इसका आउटपुट है वो स्टेट डिपेंडेंट, यानी नेक्स्ट स्टेट जो आएगी और जो प्रीवियस आउटपुट आएगा उस पे हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड कर, इसीलिए यहाँ पे टेस्ट करना और डीबगिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है हमारे सिक्वेंशियल सर्किट के। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो सिक्वेंशियल सर्किट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है हर टॉपिक के क्लियर हो जाएं। सिक्वेंशियल सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में, और इससे बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।